हमरे ये बिरहा गीत के पहले देखी का हो गए। हमरे ये बिरहा गीत के पहले मास्टर बड़ी ही प्यारी एगो हिंदी का तर्ज बजा देला। कैसे? पतझड़ सा पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। पतझड़ सा बसंत बहार, अच्छा तो मेरे प्यारे श्रोता सज्जनों, मैं बिरहा एवं भोजपुरी लोकगीत गायिका सुषमा भारती यूपी आजमगढ़ जिले से हूँ। आप लोगन के सादर प्रणाम करतानी। और आज हमरे ये बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहल बा हरिओम म्यूजिक स्टूडियो आजमगढ़ में, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया आदरणीय अभिमन्यु यादव जी। और ये बिरहा गीत आप लोगों को आंसू इंटरटेनमेंट पर सुनने को मिलेगी, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया राम जन्म यादव जी। तो जितना प्यार दुलार आप लोग हर बिरहा में देला, हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि ए बिरहा में भी आप लोगों का आशीर्वाद प्यार झलकी। और आशीर्वाद है हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का। आइए मास्टर। समरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम, कवि जी 4 लाइन भूमिका में भाव दिए हैं। कैसे कि कृत्य कुकृत्य कैसा कलंकित किया, 7 फेरों के सातों वचन तोड़कर, खुद से खुद का सदन छार कर ही दिया, गैर के वास्ते अस्मिता छोड़कर, जुर्म करता भले कितने चालाक हो, एक दिन सामने सत्य आ जाएगा, थूकता ऐसे कर्मों पे संसार है, जुर्म कर कोई जुर्मी न बच पाएगा। लिखते हैं हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी कि थूकता ऐसे कर्मों पे संसार है,
जुर्म कर कोई जुर्मी ना बच पाएगा। भैया बिरहा में बड़ी प्यारी एगो सुपर हिट गजल का अंदाज बा। कैसे? देखें, कोई बंदा परवरदिगार मालिक से कहता है क्या कि मेरे अल्लाह है ये, मेरे अल्लाह है ये आरज़ू है मेरी, मेरे अल्लाह है ये आरज़ू है मेरी, काश पूरा मेरे दिल का अरमान हो। मुसलमान हो, जितना सुंदर ही गजल बा उतना सुंदर कवि जी एक गजल के भाव में भी लिखले होवन। कैसे? कि दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्त दुश्मन सा व्यवहार करने लगा। दुश्मन सा व्यवहार करने लगा, मारता आदमी मर रहा आदमी। वाह कवि जी वाह। मारता आदमी मर रहा आदमी, नीचता की है हद पार करने लगा। हमें से बिरहा का कहानी का शुरुआत भइल शेर के लाइन में कहना बा। कैसे? आज किस मोड़ पर, आज किस मोड़ पर आखिर जमाना ठहरा है, आज किस मोड़ पर आखिर जमाना ठहरा है, बस ईर्ष्या कलह पे पाप का ही पहरा है। था चलता नहीं है अपने या बेगाने का, था चलता नहीं है अपने या बेगाने का, दोष खुद का
कहूँ या दोष दूं जमाने का। प्रांत एमपी में खंडवा का है बयान मिला, प्रांत एमपी में खंडवा का है बयान मिला, अश्क में डूबा अवनियो आसमान मिला। जहाँ पर एसडीओ प्रसन्न कुमार आए हैं, जहाँ पर एसडीओ प्रसन्न कुमार आए हैं, परिणय सूत्र रेखा मिश्रा संग सजाए हैं। वक्त को पंख लगा घर आंगन गुलजार हुआ, वक्त को पंख लगा घर आंगन गुलजार हुआ, कुछ दिन बाद पैदा सुंदर एक दुलार हुआ। ए भैया ई कहानी कहाँ को बा और कैसन बा तो हम आप लोगन के बिरहा के माध्यम से बतावतानी कि मध्य प्रदेश के अंदर एगो स्थान बा, जौने स्थान का नाम बा खंडवा, और उसी खंडवा से एक कहानी ली गई है। और एक बात बता दूं दोस्तों कि जाने माने फनकार किशोर कुमार जी उसी खंडवा के रहने वाले थे। किशोर कुमार और उनके बड़े भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार, तीनों भाइयों ने अपना बचपन वहीं बिताया था। अब आते हैं मेन फ्रंट कहानी पर कि एक कहानी आपको किस मोड़ तक लेके जाएगी। लेकिन उसी खंडवा के रहने वाले एक एसडीओ साहब जिनका नाम प्रसन्न कुमार मिश्रा बताया गया और पत्नी का नाम रेखा मिश्रा था। कुछ दिन के बाद उनके घर में उनके गोद में एगो बड़ा ही सुंदर पुत्र रत्न का प्राप्ति भइल। एकरे बाद भइल का धीरे धीरे समय गुजरत बा तो भइल का बिरहा में तर्ज बदल गई। ये देखी गवई में देहात के मेहरारू सब गावे लिए गीत के कब जब फुसरौआ करावे जाल जाला। फुसरौआ का मतलब कि जब लइका दुल्हा दुल्हन के विदा करा के लिया वेलन तो शाम का 4 बजे से जानी फुसरौआ करावे, तो वही जो ये गीत गावेली कैसे कि अरे पट्टे गरिया दे देबो, कि पट्टे गरिया दे देबो सट्टे ना देबो पाजरा, पट्टे गरिया दे देबो। लेकिन देखी एसडीओ साहब प्रसन्न कुमार का पत्नी का करत है, तनी गौर करेंगे। लड़ी गई नजरिया हो ड्राइवर देखा यार से, एसडीओ का ड्राइवर जेकर साहिल बाटे नाम हो, हंसी के लुटावेली जवानिया का जाम हो, चोरी चोरी मिले लगला दोनों जाने प्यार से, चोरी चोरी मिले लगला दोनों जाने प्यार से, लड़ गई नजरिया हो ड्राइवर देखा प्यार से। एसडीओ साहब प्रसन्न कुमार का खुशहाल जिंदगी बीतत बा,
लेकिन बाबू एसडीओ साहब का एगो ड्राइवर रहल जेकर नाम रहल साहिल। धीरे धीरे ओ ड्राइवर साहिल और एसडीओ साहब प्रसन्न कुमार के पत्नी रेखा में नजदीकियां बढ़े न लगल और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तो होता क्या है, फिर बिरहा में गीत बदल गई। इहो देखी देहाती गीत बा, हमरे माता बहन लोग गावेली कैसे कि अरे पियादा पनिया हो, पियादा पनिया, पियादा पनिया हो, पियादा पनिया, जिबिया जरल बाजले से पियादा पनिया। लेकिन भैया देखी एसडीओ को पत्नी रेखा कहाँ करता नहीं कि अरे लुटावे पनिया हो, हाय लुटावे पनिया, लुटावे पनिया हो, लुटावे पनिया, सजिया ड्राइवर संग सजावे ले लुटावे पनिया। देखिए ड्राइवरे संग एसडीओ को पत्नी रेखा का करतानी कि यार सोचे रेखा रोड़ा बाटे प्यार में सजानवा, इनके हटावा कौन कहराना जतनवा, ड्राइवर संग सजावे ले लुटावे पनिया। अच्छा तो भैया जब भी एसडीओ साहब प्रसन्न कुमार सरकारी काम से कहीं घर से बाहर रहते थे तो रेखा और वो ड्राइवर साहिल दोनों एक साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सारी मान मर्यादाओं को ताक पर रखकर मौके का फायदा उठाने लगते थे। एक दिन तो साहिल रेखा से कहे लगलन कि रेखा कुल बात तो ठीक बा, लेकिन जहिया एसडीओ साहब तोहर पति के इस सच्चाई पता चली तहिया दोनों जाने के बख्शिया ना, जिंदा ना छोड़ियन। तब रेखा कहे लगल कि क्यों ना हम भेद खुलने के पहले ही उन्हें ही रास्ते से हटा दें, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ए भैया एक दिन रात में एसडीओ साहब को सब दारू में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देते हैं। एसडीओ साहब जब नशे की हालत में बेसुध होकर सो जाते हैं तो रेखा और साहिल उनके कमरे में पहुंचते हैं और सोए अवस्था में ही उनके हाथ पैर को बांध देते हैं। बाबू तब तक एसडीओ साहब की नींद खुल जाती है तो देखते हैं कि हाथ में खंजर लिए मेरी पत्नी रेखा मेरे सीने पर सवार है। बाबू सारी बात को समझ जाते हैं कि लगता है अब मेरी जान नहीं बचेगी, तो आंखों में आंसू लेकर एसडीओ साहब अपनी पत्नी रेखा से कहते हैं क्या, बिरहा में तर्ज बदल गए।
इहो तर्ज बड़ी मशहूर बा। अच्छा तो जौने समय चलल रहल तो हल्का मचा देले रहे। कोनो में हरारू अपना सैया जिसे कहत या कि कुल दिशा और जइहा, लेकिन एक दिशा और कबो मत जइहा। बतावा तनी कि जइहा ना पूर्ववा बलमुआ, कि जइहा ना पूर्ववा बलमुआ, जदुआ मारे बंगलिनिया। क्या बात है? जदुआ मारे बंगलिनिया, गिहल पिहा केहू के न पनिया, गिहल पिहा केहू के न पनिया, जदुआ मारे बंगलिनिया। क्या बात है? लेकिन बाबू हो, आज एसडीओ साहब का प्राण जान खतरे में बा। और जान लेवे वाला केहू गैर नहीं खे, उनकर खुद का धर्म पत्नी रेखा बाड़ी। आज अपने जान का भीख अपने पत्नी से मांगत हुवन और रो रो के कहत हुवन। का कहलन? झर झर बरसे नयनवा, झर झर बरसे नयनवा, रोवेला हो सा जानवा। रनवाय रानिया, मारलू हो परानवा। क्या बात है? अरे बाबू, एसडीओ साहब रोवत हुमन और रो रो के अपने पत्नी रेखा से पूछत हुमन कि आखिर हमार कवन गलती बा कि हमार जान लेहल चाहत हो। का कहत हुमन? लाख दे रही गया एसडीओ दोहैया, मन लेना निर्दयिया, ये भैया मन लेना निर्दयिया। होई गइल सेनुरा बेगनवा, होई गइल सेनुरा बेगनवा, होई गइल सेनुरा बेगनवा, रोवेला हो सा जानवा,
झर बरसे नयनवा, झर झर बरसे नयनवा, रोवेला हो सजनवा। अरे बाबू, हाथ जोड़कर एसडीओ साहब कह रहे हैं कि आखिर तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो? अगर तुम साहिल के साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम शौक से उसके साथ जिंदगी बिताओ, लेकिन मेरी जान बख्श दो रेखा, मेरी जान बख्श दो। अरे बाबू, उन दोनों पर एसडीओ साहब की बात का कोई असर नहीं होता है, तो रेखा और साहिल मिलकर करते हैं क्या? तेरी की लाइन में कहना पड़ा। कि अधरों की लाली काली पड़ गई, सावरी वो अधरों की लाली काली पड़ गई, जीवन नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर डाली। जीवन नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर डाली। यहाँ कवि जी ने टेरी में अनमोल लाइन दिए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का, कि जीवन नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर डाली। मतलब नखत का मतलब नक्षत्र, यानी 27 नक्षत्र और 4 वेद और 9 ग्रह सब जोड़ने पर 40 होगा, और जब सब जोड़कर आधा करने पर 20 हो जाएगा, और 20 माने होता है जहर। आखिरकार दोनों ने मिलकर घर के अंदर ही एसडीओ साहब प्रसन्न कुमार को मौत के घाट उतार दिए। इसके बाद करते क्या है? बिरहा में तर्जबा कैसे? कि अरे कहिदा भौजी भैया जी से, कि अरे कहिदा भौजी भैया जी से, कई दे मोर गवाना लेकिन भैया देखी तर्ज से सुंदर हमरे बिरहा में फर्ज बा, भाव बा कैसे? रतिया में लेके चलल, रतिया में लेके चलल एसडीओ कलसियारा। रतिया में लेके चलला एसडीओ कलसियारा, बनत एकठे फूल रहला, बनत एकठे फूल रहला, देखे सत्यानसियारा। अरे बाबू, वो दोनों रेखा और साहिल
एसडीओ साहब की लाश को लेके चलते हैं। और कहां लेके चलते हैं? पिलर बदे गड्ढा खोदल देखल कसैया, फुट नीचे जाके तो पे निर्दया देखा, तो पे निर्दया। देखे सत्यान मसियारा, क्या बात है? अरे बाबू, रात में ही एसडीओ साहब के गाड़ी में एसडीओ साहब की लाश रखकर लाश के ठिकाने लगावे चल रहलन। करीब कितना दूर है? 115 किलोमीटर दूर जाने पर एक पुल बन रहा था और पुल का पिलर बनाने के लिए 20-21 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था। दोनों कसाई सोचलन कि ऐसे बढ़िया जगह अब इनके दफनौले का कोनो बटले नहीं खेबा। अरे बाबू, उसी गड्ढे में एसडीओ साहब की लाश को फेंक कर और ऊपर से मिट्टी डालकर ढककर और वहां से घर आ जाते हैं। घर आके रेखा थाने पर जा पहुंचल और जाकर एसडीओ साहब के गुमशुदगी की बाकायदे रिपोर्ट दर्ज करा देती है। जब एसडीओ साहब की बात आई, एसडीओ साहब लापता है, गुमशुद हैं, तो पुलिस हरकत में आ गया। तो हुआ क्या? पहपट की लाइन में कहना पड़ा कि अरे तहकीकात में पुलिस न बोला था रहना सूझेला। अरे तहकीकात में पुलिस न बोला था रहना सूझेला। आ यह रचौला ड्राइवर संग निकाह रहना सूझेला। समय है बीता, पुलिस खोज कर हारी हो। एसपी हरि नारायण साहब बन आए अधिकारी हो। अरे पड़ल फाइल ऊपर आज निगाह रहना सूझेला, कि पड़ल फाइल ऊपर आज निगाह रहना सूझेला। देख के फाइल उठल जिगर में आह रहना सूझेला। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पुलिस की कई टीमें गठित की गई और चारों तरफ छानबीन हुआ, लेकिन एसडीओ साहब प्रसन्न कुमार का कहीं कोई अता पता, कोई क्लू तक नहीं मिला। इधर रेखा चुपके से अपने प्रेमी साहिल के साथ शादी रचाकर
और वहां से कहीं दूर जाकर रहने लगी। धीरे धीरे 7 साल का जब वक्त गुजर गई तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, कि जब कोई भी केस 7 साल तक पुलिस के पास रह जाता है और कोई खुलासा नहीं होता है, तब पुलिस उस केस को बंद कर देती है। उसी समय खंडवा में नए एसपी साहब आते हैं जिनका नाम हरि नारायण बताया गया। तब पुलिस विभाग के लोग उस फाइल को एसपी साहब के पास ले गए, क्योंकि किसी भी केस को बंद करने के लिए उस फाइल पर एसपी साहब के दस्तखत की बखूबी जरूरत होती है। एसपी साहब फाइल पर दस्तखत करने से पहले उसे पढ़ने लगे, और जब पढ़ने लगे तो पढ़ने के बाद बोले कि अभी इस पर एक बार और तहकीकात करना होगा, इसके बाद फाइल बंद कर दिया जाएगा। अरे बाबू, फिर एसपी साहब को पता चला कि एसडीओ साहब की पत्नी रेखा एसडीओ साहब के ड्राइवर साहिल के साथ शादी रचाकर मौज की जिंदगी बिता रही है। बस इतनी सी बात एसपी साहब हरि नारायण जी के लिए काफी थी। उनका माथा घूमा, उनका माथा ठनका और सोचने लगे कि आखिरकार एक एसडीओ की पत्नी एक ड्राइवर से भला क्यों शादी रचाएगी। तो पुलिस वालों को भेजकर और रेखा को पकड़वा लेते हैं और थाने में बुलाकर पूछने लगते हैं। तो प्रमाण मिला क्या? आल्हा में प्रमाण मिला। कि अरे दिहला आदेश रेखा, ए बाबू दिहला आदेश रेखा, आइली थानवा पर भैया। पूछे एसपी साहब तब जनिया होत खार, टूट गईली रेखा कुल तावे में कहानियां भैया। साहिल के सिपाही जाके कोई लगी गिरफ्तार, भय के आगे मौत कापी जाल दुनिया में बाबू। मारे लगले एसपी साहब बेतवई कमार, सात साल बाद कसिया बंद हो जैती भैया। एसडीओ के दौलत का हम होती हकदार, अरे बाबू, रेखा के बयान पर साहिल को भी पकड़ लाया गया और दोनों की पिटाई करने के बाद एसपी साहब कहते हैं कि साफ साफ बताओगे
कि अभी और भी इलाज करें तुम्हारा। अरे बाबू, ओ साहिल हाथ जोड़ के कहे लगल कि साहब अब मत मारा, और सारी सच्चाई दोनों ने कबूल कर लिया। रेखा तो यह भी कहने लगी कि हम लोग 7 साल तक छिपकर रहना चाहते थे, क्योंकि 7 साल के बाद अगर यह फाइल बंद कर दी जाती तो एसडीओ साहब की सारी संपत्ति, सारा दौलत, सारी दौलत पर हमारा हक, हमारा अधिकार हो जाता। लेकिन उसके पहले ही भेद खुल गया। फिर आगे होता क्या है, खड़ी की लाइन में कहना बा। कि अरे पिलर के नीचे से बरामद लसिया, अरे पिलर के नीचे से बरामद लसिया, अपने करनी का फल पौला दोनों सत्या नसिया। नीचे से भाई बरामद लसिया, अपने करनी का फल पवला दोनों सत्यानसिया। अरे बाबू, फिर 7 साल के बाद सच्चाई बताने के अनुसार जेसीबी लगवाकर पिलर के बगल से 21 फुट नीचे तक जो गड्ढा जिसमें एसडीओ साहब प्रसन्न कुमार की लाश को दफना दी गई थी, उसे खोदा गया। और जब उसको खोदा गया, निकाला गया, तो उसमें एसडीओ साहब की हड्डियां थी। हड्डियों के रूप में उनको पाया गया। तो हुआ क्या कि अरे मां से रहल खत्म, बचल रहल कंकाल हो। अरे खाया साहिल गैला जली में डाल हो। उमर कैद के पलम पर से झर झर असिया, अरे उमर कैद के पलम पर से झर झर असिया, अपने करनी का फल पवला दोनों सत्या नसिया। तो बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, दोनों उस साहिल और रेखा को जेल भेज दिया गया और 3 साल तक मुकदमा चला। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोनों जेल के अंदर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अब सारी जिंदगी जेल में ही बीतेगी दोनों की। ऐसे अय्यास लोगों की यही दुर्गति होनी चाहिए। एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद हुई। एक तो मौत के घाट और दूसरे जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। क्या मिला उन्हें? इसलिए कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तो कहानी यही विराम लेती है। लास्ट लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश नाये से बनो नादान, आ कभी चंद्रिका रामदेव बन करके रहो इंसान। पड़ गई हो घरों की लाली काली पड़ गई, तो सुषमा सूबेदार है सिमट गई खुशहाली। अधरों की लाली काली पड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।